नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में घोटाले के आरोप में छापा पड़ना अब कोई नई बात नहीं रह गई है और साथ ही किसी मंत्री पे शिकंजा कसना ये तो आम बात सी हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुगली के हिंद मोटर इलाके में और मेरे साथ इस वक्त हैं एक बीजेपी कार्यकर्ता कुंदन राय जी। तो मैं उनसे जानती हूँ कि आगे की जो भी वाकया है वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ क्या है। आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया था और एक्चुअली में अभी जो छापा पड़ा है उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि आज से 10 साल पहले जो भी खाद्य मंत्री थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे राशन जो गरीबों में बांटे जाते हैं, वो सारे राशन को ये लोग क्या करते थे, बेचकर और ये अपने संपत्ति पे संपत्ति बढ़ाते गए, जिसके कारण अभी ईडी का शिकंजा इन लोग के पे पड़ा है। और एक एक करके अभी इनके पीछे बहुत सारे लोग जैसे मिले हुए हैं, इनको एक एक करके इनको पकड़ा जाएगा और सबको एक न्याय हिरासत में लेकर और आगे की कार्रवाई किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार राशन के पीछे कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि आम जनता के, गरीब लोगों के पास उनका हक का सामान उनके पास जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो सारे भी पैसों को ये लोग क्या करते हैं कि अपने धन संपत्ति बढ़ाने में, अपने बाल बच्चा को अय्याशी करवाने में ये यूज़ करते हैं। ऐसे करके जितने भी लोग हैं, ईडी हम लोग का सबसे बड़ा एक ये संस्था है जो क्या कर रही है कि एक एक करके जितने इनमें लिप्त इंसान हैं सभी को एक एक करके अरेस्ट करेंगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इसमें मिलित थे, इनको भी अरेस्ट किया जाएगा, जिसके प्रति हम लोग आज प्रतिवाद किए हैं हिंद मोटर में राशन ऑफिस के सामने। और आगे भी हम लोग का प्रतिवाद ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू। क्या ये बदले की राजनीति चल रही है? बदले की राजनीति, देखिए ये राजनीति माहौल पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ कि अभी कुछ भी बोलना संभव नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होता है, सामने आने वाला चुनाव जो है, इस चुनाव में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। कहाँ देश था और आज कहाँ पे आ गया, नंबर 1 पे जाने वाला है। अभी तो टॉप 3 में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन एक एक करके हम लोग स्टेप बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग है, उनको हटाते हटाते आज के डेट में हम लोग टॉप 3 में आए हैं। आगे भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन टीएमसी के कुछ नेताओं का ऐसा कहना है कि ये बीजेपी वाले जो हैं वो झूठे इल्जाम में उन्हें फंसा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इल्ज़ाम, एक उनकी बेटी प्राइवेट ट्यूटर, हम भी एक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, आज 10 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में मेरे पास एक बाइक नहीं है और उनके पास 5 साल में वो अरबों करोड़ों की मालिक हो गई हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के लिए ही क्यों किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बीजेपी नेता तो ऐसे कोई है नहीं जिनके घर पे ईडी और सीबीआई पहुंची हो। पहुंच रही है। वहाँ पे सीबीआई और ईडी का जाने का कोई यही नहीं है, मकसद ही नहीं है, बिकॉज कि सेंट्रल ये आपका स्टेट फोर्स वही संभाल ले रहा है, तो उनके पास सीबीआई क्यों जाए? इनके पास जा रहा है सीबीआई इसलिए कि वेस्ट बंगाल की जो फोर्सेस है वो उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है और या उनको इग्नोर कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण यहाँ पे सीबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ा। और जो भी बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर तो पुलिस चली ही जा रही है। इसमें एक और नाम सामने आ रहा है बकीपुर रहमान का। हाँ, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं सब कोई जाएंगे। एक आम आदमी आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो कहीं ना कहीं ज्योति प्रिय मल्लिक का राइट हैंड भी माना जा रहा है। अब देखिए कि कोई भी एक नेता अगर वो कुछ भी चोरी कर रहा है तो किसी ना किसी बहाने उसको तो पैसा को मूव करना होगा, और उस पैसा को मूव करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचा गया है। या कोई गरीब को, जैसे कि आप देखे होंगे लॉकडाउन के समय, नोटबंदी के समय में क्या किया गया, जितने बड़े बड़े लोग थे वो क्या करते थे, अपने स्टाफ या जो गरीब, जो झोपड़ीपट्टी में जिनका अकाउंट खुला हुआ है उनको पैसा देकर और उस माध्यम से पैसा को कन्वर्ट किया। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। ये पैसा को कन्वर्ट करने का एक तरीका है। जो भी उनसे अगल बगल के लोग हैं उनके पास जा के और उनको पैसा दिया जा रहा है रखने के लिए, या उनको कोई मोटा रकम दिया जा रहा है कि आप पैसा को ट्रांसफ़र कराओ या कन्वर्ट कराओ। यही सब कहानी है। टीएमसी का एक जाना माना चेहरा शुभेंदु अधिकारी, जो कि टीएमसी में थे और अभी आज वो बीजेपी में हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ये कहा है कि अब ममता बनर्जी के भूमिका पे भी जांच करवानी चाहिए ईडी की। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरा एक ही कहना है, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में आ गए हैं तो बच जाएंगे। अगर वो इन्वॉल्व है और टीएमसी के जो भी बीजेपी वाले तो बच ही रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी वहाँ घोटाला की और यहाँ आके बच गए। नहीं बचेंगे। अगर इसमें सीबीआई सही तरीके से जांच कर रही है और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और वो सही सबूत दे दे कि हाँ वो शुभेंदु अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा।
ज्योतिप्रिय मल्लिक को 6 नवंबर तक रिमांड में रखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या टीएमसी वाले इन उलझनों से बाहर निकल पाते हैं या उनकी उलझनें और बढ़ाई जाएगी। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।